हेलो एवरीवन। जीएस पेपर के अंदर एवरेज मार्किंग ये भी एक समस्या है और एक आसान से सवाल के साथ हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल हमारा है कि भारतीय संविधान संशोधन क्या है या संविधान संशोधन क्या है। डिस्प्ले में आ रहा होगा, संविधान संशोधन कैसे किया जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं कि भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल है यानी लचीला है। ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर आम जिंदगी यानी आम तरीके से जो आंसर लिखा जाएगा और मेंटोस तरीके से जो आंसर लिखा जाएगा, दोनों में अंतर है। एक्चुअली जो एवरेज मार्किंग की समस्या है ना, वो समस्या क्वेश्चंस को लेकर भी है और उसके प्रेजेंटेशन को भी लेके। कंटेंट सेम होगा, आप उसको अलग तरीके से लिख देंगे। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट है ना, मम्मी मैं टीवी देखते देखते मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख लूं तो मां गुस्सा हो जाती है, और वही उसी को दूसरे तरीके से बोला जाता है, मैं टीवी देखते देखते पढ़ लूं तो उसमें मां खुश हो जाती है। एक एडवर्टाइजमेंट है। अब सवाल है कि सेम ही सवाल है, इसको प्रेजेंट अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो मार्किंग एवरेज हो जाएगी उसी कंटेंट को। अब देखो, ये जो एक सामान्य सा तरीका है करने का, उसमें क्या है करेंगे, मैं एकदम ब्रीफिंग बता रहा हूं आपको। उसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जो सब करेगा। इंट्रोडक्शन के नीचे आएंगे तो ये बताएंगे कि संविधान के अंदर संशोधन कैसे होता है, और जब ये बता रहे होंगे तो यहां पे जो फ्लो चार्ट है उसमें अंतर हो जाएगा। इमेज में देखिए, जो आम जिंदगी वाला जो फ्लो चार्ट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे किया जाता है अमेंडमेंट, वो, और उसके नीचे कितने तरीके से तो सीधा लिखेंगे वो लोग कि थ्री टाइप से हम लोग करते हैं। और जैसे सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल प्लस आधे राज्यों का सपोर्ट, कहानी खत्म। और उसके नीचे आएंगे और बताएंगे कि ये रिजिड है कि नहीं, और कंक्लूड कर देंगे। जबकि जो मेंटोस जिंदगी है वो उसी चीज को कैसे लिखेगा, वो लिखेगा कि ठीक है, दुनिया का कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो हमेशा के लिए होता है, सर्वकालिक नेचर का होता है, ऑल टाइम के लिए होता है। इसीलिए कहीं पे भी जब संविधान बनता है तो उसके अंदर संशोधन की गुंजाइश छोड़ दी जाती है, ताकि समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार उसमें आवश्यक बदलाव किए जा सके। भारत के संविधान के अंदर भी संविधान निर्माताओं ने यानी संविधान बनाने वालों ने संविधान के में संशोधन करने का विकल्प छोड़ा है, ताकि जो संविधान है थोड़े बहुत संशोधनों के साथ हर समय में फिट आए। अब मान लो आगे से सिचुएशन बदल गया तो बदलने की जगह थोड़ा अमेंड करेंगे, काम चल जाएगा, है ना। अब नीचे आएंगे, क्या है संविधान। इस तरह से भी स्टार्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट भी स्टार्ट किया जा सकता है कि भारतीय संविधान को 3 तरीके से बदल सकते हैं, ये और नीचे आप प्रोसेस दिखा सकते हो। लेकिन एक अच्छा स्टोरी बना के इंट्रोडक्शन लिखना अच्छा होता है। नीचे आएंगे तो लिखेंगे कि हाँ, भारतीय संविधान के बदलने का प्रोसेस कैसे किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, कोई भी ला सकता है, मंत्री या कोई भी। संविधान संशोधन केवल संसद के अंदर आता है, राज्यों के अंदर नहीं आता है। जब वो पास हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जब वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास इसमें कोई भी वीटो पावर नहीं है, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। ये हमने बता दिया कि संविधान का संशोधन। 2 सवाल का जवाब समाप्त अब हो गया। और अब कि संविधान संशोधन होता कैसे, तीसरा कैसे होता है। अब सामान्यतः क्या करेंगे कि जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो 3 तरीके से होती है। बड़ा ही आसान 3 तरीके से होता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल एंड स्पेशल प्लस आधे राज्यों का सपोर्ट। हो गया, कहानी खत्म। लेकिन यहां पे ही डिफरेंस कर देना है हमको। यहां पे जो हमारा फ्लो चार्ट बनेगा, एक बनेगा फॉर्मल, एक बनेगा इनफॉर्मल, यानी एक औपचारिक तरीके से, एक अनौपचारिक तरीके से। अनौपचारिक पहले डील करना है, क्योंकि आपको मेन फॉर्मली जो चेंज होता है उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन आपको यह दिखाना है कि हमें पता है, कि हम जानते हैं कि संविधान को बिना चेंज किए हुए भी बदला जाता है अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से। कैसे? अगर संविधान किसी तरीके से किसी का भी अलग किसी भी आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन, जैसे आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको संविधान ने सबसे अधिक बदला है। विदेश जाने का राइट, टेलीफोन टैप नहीं होने का राइट, चैन से सोने का राइट, इसके अलावा जीविकोपार्जन करने का, फुटपाथ पे रेहड़ी पटरी लगाने का राइट,
यानी एक ऐसा आर्टिकल 21 है, संविधान कोर्ट व्याख्या करते चली गई, एक्सप्लेन करते चली गई, वो संविधान में ऐड होता चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक्सप्लेनेशन पे भी बिना रूल बदले ही संविधान के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, बिना बदले उसको हम लोग मान के चल जाते हैं। दूसरा, कई चीजें परंपरा से आती है, जैसे प्रोटेम स्पीकर के लिए सीनियर मोस्ट ही होगा। जैसे परंपरा क्या है कि जो सबसे बड़ा पार्टी है, जो सबसे बड़ा पार्टी होगा उसी को राष्ट्रपति चुनेंगे। परंपरा क्या है कि जो लोकसभा, अच्छा एक और यहां पे है, तो परंपरा का मतलब पॉकेट वीटो भी एक परंपरा का हिस्सा है। तो परंपरा का मतलब जो ट्रेडिशनल कभी फॉलो कर लिया उसको फॉलो करते चल रहे हैं, फॉलो कर लिया उसको फॉलो करते चले जाएंगे ट्रेडिशनल, तो वो कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन हमने मान लिया कि जो अगर पार्टी, किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो जो पार्टी उसको हम लोग कर लेंगे। हो गया चेंज दो तरीके से। अब आएंगे, अब लिखेंगे 3 वो स्टेप, सिंपल, स्पेशल एंड स्पेशल प्लस आधे राज्यों का सपोर्ट, जो आप लोग लिख लोगे साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष प्लस आधे राज्यों के सपोर्ट से। अब नीचे आएंगे, अब क्या हमारा यह संविधान फ्लेक्सिबल है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो आम जिंदगी, फिर से आम जिंदगी क्या करेगी? आम जिंदगी बेचारी करेगी कि हाँ भारतीय संविधान तो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि संविधान में 103 से अधिक संशोधन हो चुका है, इस हिसाब से देखें तो उसको फ्लेक्सिबल कहा जाएगा। लेकिन चूंकि यहां से आपसे क्या मांगा गया है कि क्या संविधान फ्लेक्सिबल है कि नहीं, आपसे ही मांगा गया ना कि संविधान फ्लेक्सिबल है कि नहीं, तो कैसे आप बताओगे? इस पे कंक्लूजन कैसे होगा? मैं अच्छा इंसान हूं कि नहीं? तो कोई हमको पसंद नहीं करता होगा, वो कहेगा ये एकदम घटिया इंसान है। कोई पसंद करता होगा, नहीं ये तो बहुत अच्छे इंसान, इन्होंने मेरी मदद की थी। लेकिन दोनों ही गलत है। जो अच्छा बोल रहा है उसने क्या मेरे बुरे पक्ष को देखा है? नहीं। और जो डायरेक्ट बुरा बोल रहा है, क्या उसने मेरे अच्छे पक्ष को देखा है? दोनों को देखने के बाद कंक्लूजन होता है ना। तो सामान्यतः स्टार्ट कर देंगे, हाँ भारतीय संविधान को हम फ्लेक्सिबल कह सकते हैं कि इतना सारा संशोधन हुआ है। लेकिन दूसरा क्या कहेगा कि भारतीय संविधान को फ्लेक्सिबल कहने के पहले हम उसमें देख सकते हैं इसके दो पक्ष। क्या? पहला, फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, पहला, ठीक है, सिंपल। दूसरा, केवल पार्लियामेंट को ही संशोधन करने का राइट है, यहां पे कोई जनमत संग्रह टाइप ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड टाइप नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति को यहां वीटो पावर ही नहीं है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन रिजिड क्यों है? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट संशोधन है उसमें आधे राज्य, उसमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, साथ में आधे राज्यों का सपोर्ट भी चाहिए, जो अभी के कॉलिजन गवर्नमेंट के दौर में या रीजनल पार्टी के दौर में आसान नहीं होता। तो जो मुख्य अमेंडमेंट है वहां पे चेंज करने की जो प्रोसेस है वो कठोर है। तो ऊपर के अगर दोनों फैक्ट्स को देखा जाए तो भारतीय संविधान को ना ही रिजिड कहेंगे और ना ही फ्लेक्सिबल कहेंगे। जरूरत के हिसाब से संविधान को बदल सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, ये हो गया। अब आपको कंक्लूड करना है, तो ये हो गया ना। अब यहां पे क्या करोगे? अब इसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान ना ही पूरी तरह फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसको बदल सकते हैं। सब्जेक्ट आसान है, बदलना आसान है। और दूसरी तरफ कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केशवानंद भी कोर्ट कर दीजिएगा, उसके द्वारा क्या किया गया है? बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया गया है। हो गया कहानी। बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया गया है, इसलिए हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हैं। तो संविधान संशोधन जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। और कुछ सब्जेक्ट है जहां पे इजिली बदला जा सकता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है, ना ही बहुत लचीला है, और ना ही बहुत रिजिड है, बल्कि ये बीच का संविधान है। इसमें आप ब्रिटेन एंड अमेरिका का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि अमेरिका के संविधान की तरह ना ही बहुत रिजिड है और ब्रिटेन के संविधान की तरह ना ही बहुत आसान है संशोधन करना। हो गया कहानी बंद। इतना ही तो है, इतना ही लिखना है। लेकिन तरीका जैसे ही आपका बदलेगा, एवरेज मार्किंग से बच जाओगे। इतना ही भाषण देना, बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से पढ़ा भी जा सकता है और पढ़ाया भी जा सकता है। तो दोनों ही बात है। तो होपफुली कि समझ में आ गई होगी, आ ही गई होगी, कुछ ऐसा तो था नहीं, लेकिन अंतर दिखा ना कि कैसे होता है। तो इसको फॉलो कीजिए।